हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स Q&A क्वेश्चन एंड आंसर रियल स्टेट गुड़गांव पार्ट 6। छठे पार्ट में क्वेश्चन जो मेरे से करीबन रोज एक दो लोग पूछ लेते हैं, उसके बारे में आंसर करने की कोशिश करूंगा पूरे शिद्दत से, पूरी एग्जाम्पल के साथ। तो वीडियो देखनी है पूरी। और किसी भी ना वीडियो का मेरे को भी जब भी पता लगता है ये ठीक बनी है नहीं, जब तक आप लाइक प्रेस नहीं करोगे। तो पूरी वीडियो पसंद आई, समझ आए तो लाइक प्रेस जरूर करना इस वीडियो को। तो आज हम बात करेंगे जो क्वेश्चन मेरे से फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, क्या प्रायोरिटी 4 में अप्लाई करें या ना करें अफोर्डेबल हाउसिंग गुड़गांव में। तो इसका आंसर काफी सिंपल भी है और काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो पहले तो आप लोगों को ये जानना जरूरी है, जो चैनल पहली बार देखते हैं, जो अफोर्डेबल हाउसिंग का जिनको कम पता है, तो भाई प्रायोरिटी 4 वो होता है जिसके पास दिल्ली एनसीआर में कोई प्रॉपर्टी है और उसके बावजूद भी वो अफोर्डेबल में करना चाहता है इन्वेस्ट। तो प्रायोरिटी 4 में जहाँ पे एप्लीकेशंस ओवर सब्सक्राइब्ड होती हैं अफोर्डेबल हाउसिंग गुड़गांव की, आजकल सभी जगह ज़्यादा होती हैं, ओवर सब्सक्राइब ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट हो जाते हैं, तो उसमें ना प्रायोरिटी 4 के कम चांसेस रहते हैं निकलने के। तो लोग पूछते हैं इस प्रायोरिटी 4 में अप्लाई करें, वर्थ है अप्लाई करने की, अदरवाइज हमारा क्या पता पैसा जो हम 1,20,000 1,30,000 वो दे रहे हैं वो भी 2-3 महीने के लिए होल्ड पे रहे और फिर वापस रिटर्न मिले, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसको अपने को समझना चाहिए। क्या ना, जो प्रोजेक्ट होते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट है, कैसा भी प्रोजेक्ट है, हर एक में जरूरी नहीं है आप लोगों को प्रोजेक्ट को देख के ही, एप्लीकेशंस को देख के ही अप्लाई करना पड़ेगा। जहाँ पे आपको लगता है, अब जैसे ज़ारा रोमा 95 आया है 95B में, ठीक है, आप लोगों को पता है, सभी पूरी मार्केट को पता है कि आप अगर प्रायोरिटी 4 में भी वहां अप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा। अगर हम उसके आसपास देखते हैं, अब आ रहा है GLS 92, ठीक है, उसके आसपास है सुपर बिया का। हमने पूरा, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें भी प्रायोरिटी 4 वालों के बहुत फ्लैट निकले हैं, ठीक है। अब GLS जो एवेन्यू थे दोनों, ठीक है, उसमें इन्वेंट्री बची हुई थी। जहां जहां आपको लगता है, जिस एरिया में आपको लगता है क्या बिल्डर के पास इन्वेंट्री बची हुई है, ये ना थंब रूल है, ये फ्री में कोई ज्ञान नहीं दे रहा यूट्यूब पे बैठ के, ये वाला। जहां पे आपको लगता है ना क्या बिल्डर के पास इन्वेंट्री बची हुई है अभी भी, ठीक है, उस प्रोजेक्ट में, उसके आसपास का जो प्रोजेक्ट है, चाहे वो अच्छे बिल्डर का ही हो, उसमें प्रायोरिटी 4 में आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको प्रायोरिटी 4 में निकलने के ज्यादा चांसेस हैं। पहली बात, अगर आप लोग देखते हैं कोई भी मार्केट में कोई पैसा लगाता है, आप लोग देख रहे हैं HUL का शेयर 2600, 2700, 2500 ये रेट चलता है। जब 1900 पे आ जाता है, 1900 पे आया अभी कुछ दिन पहले, 2000 पे आया, ठीक है, तो उसको लोगों ने बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदा। मैं भी उनमें से एक हूँ, क्या मैं खरीदता गया। तो लोग कहते हैं कि भाई ये नीचे आ जाएगा, बट उसके फंडामेंटल्स और उसके टेक्निकल्स इतने स्ट्रॉन्ग है और इतने रिलायबल कंपनी है, तो हमें नहीं लगता कि वो कभी भी उससे नीचे स्कोर कर पाएगा। और करेगा भी तो और खरीदेंगे, अगर और खरीदेंगे तो एवरेज आउट होके वो बहुत ऊपर चला जाएगा। हमने खरीदा, जो खरीदना शुरू करा 1200 से, आज 2600 पे भी खरीद रहे हैं हम लोग। तो उसमें इसका एग्जांपल क्यों लिया मैंने? इसका एग्जांपल इसलिए लिया है, जो फंडामेंटल साउंड कंपनीज है ना, उनमें अगर आप प्रायोरिटी 4 में डाल रहे हो, ठीक है, तो निकलने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है, बट स्टिल आपको ये कंफर्ट फील रहता है क्या, हाँ अगर मेरा निकल गया तो सीधा कॉस्ट मेरी डबल होने ही वाली है। क्योंकि अगर वो कॉस्ट, अगर आपने प्राइस ट्रेंड किसी का भी देखा है अफोर्डेबल में उठा के, हर एक ने 50 पैसे से, अगर किसी ने 50 पैसा लगाया तो उसको 1 रुपया रिटर्न दिया है, 1 रुपया रिटर्न नहीं दिया तो 90 पैसे कम से कम रिटर्न दिया है उसको, ठीक है। तो आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि आप प्रायोरिटी 4 में होके आसानी से 50 रुपए 50 पैसे का 90 पैसे कर लेंगे बिल्कुल इजीली बैठ के? आप वो इजीली नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को जैसे स्टॉक्स पिक करते हैं, आपको ऐसे प्रोजेक्ट पिक करने हैं जिसमें प्रायोरिटी 4 का ज्यादा चांस है निकलने का। सेम ऐसे ही अभी आपने देखा था ब्रीज का आया था, ब्रीज में प्रायोरिटी 4 के निकले हैं, परीना रामा में खूब प्रायोरिटी 4 निकला है, फिर ज़ारा रोमा तो निकलेगा ही निकलेगा सारा प्रायोरिटी 4 जिन्होंने भर रखा है।
GLS में भी विद कार पार्किंग, जहाँ पे 93 के फ्लोर है उससे बिल्कुल साथ में है। आशियाना अमरा बहुत लोगों ने खरीदा, उसके बिल्कुल पास में है, तो वहां पे बहुत चांस है निकलने के प्रायोरिटी 4 के। तो आप लोगों को ना प्रोजेक्ट मेरे से पूछने की बजाय क्या प्रायोरिटी 4 में वर्थ है या नहीं है अप्लाई करने के, आपको प्रोजेक्ट खुद, आपने जिन्होंने मार्केट स्टडी करी है उनको खुद देखना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट में प्रायोरिटी 4 के चांस है या नहीं है। अदरवाइज जैसे अभी ROF 78 था, ठीक है, वो सब्सक्राइब हो गया था बहुत जल्दी, बट बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड प्रोजेक्ट नहीं है। अगर वो बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड प्रोजेक्ट नहीं है तो वहां पे आपको प्रायोरिटी 4 का चांस लेना चाहिए। देखो आपको 1,20,000 1,30,000 वो गवर्नमेंट को दे रहे हो, TCP की वेबसाइट पे जाके दे रहे हो, तो उसमें ऐसा सवाल ही नहीं उठता कि वो आपका 1% भी रिस्क में है, वो तो आपका 100% आ ही रहा है, ठीक है। पर आपको अगर आप अपने पैसे को डबल कर रहे हो, 5 साल में डबल कर रहे हो, तो 2-4 लाख रुपए का मतलब कि 3 फ्लैट का अमाउंट आपको कम से कम भी अपने पास स्टोर रखना पड़ेगा। आप अपने पास 4 लाख रुपए रखो, 4 लाख रुपए में हर वक्त आप अपना अप्लाई करते रहो उसमें, और साथ में जिसमें मोस्टली चांस है उसमें अप्लाई करो, पर उसमें से आपको विड्रॉ नहीं करनी एप्लीकेशन। अगर आपने उसमें से विड्रॉ कर लिया, अब आप किसी ने GLS में भर दिया और उसमें से विड्रॉ कर लिया एप्लीकेशन, तो कोई यूज नहीं बनता, क्योंकि आपको पता है प्रोजेक्ट की पोजीशन दे रहा है, लोकेशन ठीक है, कार पार्किंग दे रहा है, उसके बाद अगर कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो क्या करता है, उसमें कैंसिल का बटन दबा के नए प्रोजेक्ट में भाग जाते हैं। जबकि वो प्रोजेक्ट अच्छी लोकेशन पे है तो उसमें प्रायोरिटी 4 के चांसेस नहीं है, बट प्रायोरिटी 4 के चांस यहाँ पे है निकलने के। तो आप लोगों को ये बात ना बिल्कुल ध्यान में रखनी है, मेरे से क्वेश्चन करने से पहले, मेरे से सवाल करने से पहले, कोई भी क्या प्रायोरिटी 4 में अप्लाई करें या ना करें, बिल्कुल करें। और ये वीडियो देखने के बाद मेरे ख्याल से आपका जो कंसेप्ट है ना, जो बेसिक कंसेप्ट है प्रायोरिटी 4 में अप्लाई करने का, क्या मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और बिल्कुल आप लोगों को उसी हिसाब से प्रोजेक्ट को स्टडी करके आप ना करना चाहिए। और फिर भी कोई आपका डाउट रह गया हो तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। Q&A सेशन चल रहा है ये, इसमें आपका जो नीचे दिया हुआ मेरा नंबर, उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। सब्सक्राइब का साथ में वो भेज देना मेरे पास, क्या स्क्रीनशॉट, क्या भाई सब्सक्राइब कर लिया, आपको क्वेश्चन बिल्कुल लूंगा। अभी जो बहुत टाइम से चल रहे थे वही क्वेश्चंस के आंसर कर रहा हूं, और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लेलिस्ट में जाके पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव, काइंड सपोर्ट। मिलते हैं अगली वीडियोस में।